आल्हा उदल और लाखन की वो लड़ाई जिसे देखकर दुश्मन भी कांप उठा। जब पृथ्वीराज चौहान ने बेतवा नदी के घाट बंद कर दिए थे, यह खबर उदल तक पहुंचने पर उसने आल्हा से उपाय मांगा। लड़ाई छोड़कर और क्या किया जा सकता है? आल्हा ने एक रीति अपनाई। उसने कलश पर पान का जोड़ा रखा और वीरों को चुनौती दी। लाखन राय ने बीड़ा उठाया और चुनौती स्वीकार कर ली। लाखन ने अपने 900 हाथियों को बेतवा नदी पार करने के लिए आगे भेज दिया। वहीं चौंडा घाट पर रक्षा के लिए खड़ा था। चौंडा ने उन हाथियों को पार करवाकर अपने झुंड में मिला लिया। लाखन के 900 और चौंडा राय के 700 मिलकर सारे हाथी अब लददहने के लिए तैयार थे। चौंडा खुद अपने हाथी पर चढ़कर लाखन के सामने पहुंचा और समझाने की कोशिश की, पर लाखन ने चुनौती दी हुई थी, इसलिए उसने लौटने से इनकार कर दिया। दोनों ओर से भारी ललकार हुई और युद्ध शुरू हो गया। तलवारें, भाले और दूसरे हथियारों से भयंकर संघर्ष हुआ। धनुआ तेली और मीरा सैयद ने वीरता दिखाई। लाखन ने चौंडा को हाथी से गिरा दिया। चौंडा थक हार कर हताश था। तब लाखन ने कहा, मैं पैदल से वार नहीं करता, दूसरा हाथी लाओ, फिर लड़ूंगा। चौंडा को देखकर पृथ्वीराज खुद आए और लाखन को प्राण न जाने के लिए समझाने लगे। पृथ्वीराज ने कहा, कन्नौज के वीर कहाँ थे जब हमने संयोगिता लिए थे? लाखन ने कहा, तब मैं 3 वर्ष का था, अब उसका बदला लूंगा। युद्ध और भी जोर पकड़ गया। दोनों तरफ अलग अलग मोर्चों पर भीषण भी लड़ाई होने लगी। हाथी ऐसे गिर रहे थे मानो बीच में पहाड़ टेके हों। बेतवा नदी का आधा पानी बह रहा था और आधी नदी रक्त से लाल सी दिख रही थी। पृथ्वीराज ने जब जोरदार हमला किया तो लाखन के साथियों का मन डिगने लगा। मीरा सैयद और धनुआ तेली पीछे हट गए, यहाँ तक कि भुरूही नाम की हथिनी भी पीछे हटने लगी। तब लाखन ने याद दिलाया कि उसकी मां ने पृथ्वीराज का माथा छूकर कहा था कि कभी पीछे न हटना, चाहे प्राण ही क्यों न जावे। पर अब लाखन के आसपास कोई पहरेदार नहीं दिख रहा था। वह अकेला पड़ गया था। उसे लगा कि साथी या तो भाग गए हैं या मारे गए हैं। उसे जयचंद का इनकार और रानी कुसुमा की मनाही भी याद आ गई। एक बार पीलवान सुदना ने भी कन्नौज लौटने की बात कही थी, पर लाखन ने अब झुकने का नाम न लिया। लाखन ने अपनी हथिनी को भांग पिलाई और भुरूही के सूंड में जंजीर बांध दी। वह स्वयं पैदल होकर नंगी तलवार लेकर दुश्मन के बीच दाखिल हो गया, जैसे भेड़ों में भेड़िया हो। हथिनी ने जंजीर घुमाकर बहुतों को गिरा दिया। लाखन की यह वीरता देखकर उसके विरोधी दांत पीसते रह गए। पृथ्वीराज की सेना पीछे हटने लगी। नदी की लाल धार देखकर रूपन ने मां दिवला से कहा कि लाखन अकेला पड़ गया है। आल्हा उदल के डेरों में बैठे थे। मां आल्हा के पास गई, पर आल्हा ने जरूरत न समझी। उदल भी बिना आल्हा की अनुमति के युद्ध में नहीं जाना चाह रहे थे। तब आल्हा की पत्नी रानी सुनवा ने उदल को मनाकर तैयार कर दिया। उदल पहुंचा तो आल्हा भी युद्ध में आने को तैयार हो गया। उदल चारों ओर देखा, पर लाखन नहीं दिखा। उसे चिंता हुई। तभी पृथ्वीराज ने अपना धनुष उठाया। तभी उदल आ पहुंचा और बोला, यहाँ तुम्हारी बराबरी कौन है? बच्चों पर तीर चलाकर तुम मजाक करवाना चाहते हो? हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं, हमें तुमसे लड़ने में संकोच होता है। उदल की बात सुनकर पृथ्वीराज ने अपनी कमान वापस रख ली और मोर्चा हटा दिया। तब रक्त से लथपथ लाखन दिखाई पड़ा। उदल ने कहा, जाओ आराम करो वर, अब मैं सामना करता हूँ। मैंने बीड़ा उठाया है, मैं अपना काम पूरा करूंगा। उदल ने लाखन का चेहरा कपड़े से पोंछा, फिर वेंदुल घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ा। तब तक आल्हा की फौज भी पहुंच चुकी थी और युद्ध फिर तेज हो गया। बाद में धनुआ तेली ने धांधु को पीछे हटने पर मजबूर किया। मीरा सैयद ने भूरा मुगल को पीछे हटाया। हीर सिंह वीर सिंह ने रहमत सहमत को हरा दिया। लाखन ने दतिया के वंश गोपाल को मारकर भगाया। दिल्ली से आई फौज में 3 लाख पैदल, 200 हाथी और 1 लाख घुड़सवार इस युद्ध में मारे गए। पृथ्वीराज का पुत्र ताहर लाखन के सामने आया और तलवार से वार किया। लाखन ने ढाल से वार रोक लिया। फिर उसने घोड़े के गुर्ज सांड से वार कर ताहर के घोड़े को चक्कर देकर दौड़ने को मजबूर कर दिया। ताहर का घोड़ा भाग गया और उनकी सेना भी पीछे हटने लगी। लाखन ने बड़ी विजय पाई। महूबे की फौज आगे बढ़ी और चंदन बाग में चौहानों के तंबू गिरा दिए। लाखन के हुक्म से तंबुओं में लूट खसोट हुई। लोग चावल, घी, शक्कर, आटा ले गए। पृथ्वीराज बचे खोचे साथियों के साथ दिल्ली लौट गया। माहिल भी उरई भाग गया। बनाफर के आने से उसे आभास हुआ था कि अब महोबा को लूटा नहीं जा सकेगा।
इसके बाद राजा परिमल ने महोबा को सजाया और आल्हा उदल लाखन का स्वागत किया। राजा ने उनका मान बढ़ाया और सभी राजा महोबे की शोभा देखने निकले। राजमहल में राजा ने सबको दावत दी। पहले आल्हा राजा परिमल से नाराज थे, लेकिन राजा ने अपनी गलती मान ली तो आल्हा उदल महोबे में ही रहने का निर्णय कर गए। दशपुरवा का महल फिर बस गया और शहर में फिर से निर्भयता लौट आई। लोग अब विश्वास करने लगे कि आल्हा उदल कहीं नहीं जाएंगे, वे यहीं रहेंगे और महोबा की रक्षा करेंगे।